आज के नौजवानों पर मुझे बहुत रश्क है। आज मजमे के अंदर मुझे जवान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बूढ़े कम नज़र आ रहे हैं, और यही कामयाबी की दलील है हमारी कि हमारा जवान जब मुतहर्रिक हो जाएगा और दीन की फ़िक्र अपने ज़िम्मे ले लेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ैसले ही कुछ और होंगे। जवानों, आपकी ज़रूरत है, आगे बढ़ो और उम्मत का दर्द अपने दिलों में लेकर के और इसे तकसीम करो। आपकी ज़रूरत है उम्मत को। जो लोग अपनी उम्र को गुजार के आगे बढ़ चुके हैं वो हजरात तो जा चुके, अब तो वो यहाँ से भी जाने के फिराक में है, यानी अपनी जो मैदानी मेहनत थी उससे तो वो आगे निकल ही चुके, लेकिन दुनिया छोड़ करके आगे बढ़ने के चक्कर में लगे हुए हैं वो। ये जिम्मेदारी नौजवानों आपके ऊपर है। आज मैं मुबारकबाद दूंगा उन नौजवानों को और कमेटी के उन अहबाब को जिन्होंने ये महफिल मुनाकिद कराई है और इस जलसे के अंदर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। मालूम हुआ है कि आज इस जलसे का बड़ा दार व मदार नौजवानों की जिम्मेदारियों के ऊपर है। वो नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस मौके पर इस जलसे को मुनाकिद कराने में हिस्सा लिया, चाहे मशवरों से हो या अपने कमाए हुए हलाल के रुपयों से हो, और चाहे वो यहाँ महफिल की रौनक बने हो और उस रौनक महफिल बनने से हो। जिस तरह भी उन्होंने जलसे के अंदर ताउन दिया है, बड़े काबिल मुबारकबाद है। सैकड़ों लोग अपने काम छोड़ करके जलसे का नाम सुन करके और यहाँ आ गए हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बहुत सारे अहबाब हैं जो दिल्ली वगैरह काम करते थे, वो जलसे की खुशी में गांव में मौजूद हैं। और गांव में मैंने चल के देखा है कि आज मेहमान इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ईद हुआ करती है और ईद के दिन एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त होती है। मैं जहाँ तक गया यहाँ तक गाँव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा माहौल वाकई एक माहौल है और होना चाहिए। और ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये जलसा ये ना समझे कि इस साल कर लिया हमने और बस, नहीं, आइंदा साल भी हो और होता रहे, लगातार होता रहे। इस तरह के जलसों से ईमान में जिला पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है और ये फ़िक्र पैदा होती है कि हाँ, हम कुछ हैं, अपने लिए कुछ सोचने का मौका मिलता है कि हम भी कुछ हैं। और ये मैं आपके साथ गोश गुजार कर दूं कि आप ही एक ज़िंदा वो कौम है कि जो अपने दीन की फ़िक्र में इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करते हो, वरना तो दुनिया में कोई ऐसी ज़िंदा कौम नहीं है कि जो अपने दीन की जिद्दोजहद के लिए इस तरह प्रोग्राम मुनाकिद करती हो। ये सिर्फ मुसलमान कौम का खासा है। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की हिफाजत फरमाए, और हिफाजत ही है इसकी, चूँकि जन्नत तो इसी के लिए है और किसके लिए है जन्नत। अगर ये दुनिया में कुछ परेशानी भी झेले तो उसके बदले में भी जन्नत। अगर मोमिन को कांटा भी लगे उसके बदले में भी जन्नत। कोई भी हलचल हो, इसके लिए तो अल्लाह ने जन्नत की नेमतें रख रखी हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, उसी एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। और अल्लाह का हुक्म भी है, कुरान करीम की आयत में अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। जाहिर है कि जब अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है तो इबादत किसकी करेंगे जी? बोलो, हाँ हाँ ना में जवाब दो। आप और हम इस बात को तय करें कि हमें पैदा किसने किया है? अल्लाह ने पैदा किया है, और अल्लाह की ताकत ही सारी कायनात को पैदा करने वाली है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो आसमान और ज़मीन में किसी चीज़ को पैदा कर दे। ये सिर्फ अल्लाह की ताकत है। और जब अल्लाह की ताकत और कुदरत के मातहत हम पैदा हुए और अल्लाह ही ने हमें चलने का मौका दिया, जान पैदा की, जान दी, और वही थामे हुए हैं, तो इबादत किसकी होगी जी? अल्लाह ही की होगी। इबादत का सबसे बड़ा रुकन है, इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह की तौहीद के बाद नमाज। सब नमाज पढ़ते हैं ना?
अब सर्दियों में तो माशाल्लाह सब नमाजी नज़र आ रहे, सबके सरों के ऊपर, चाहे सर्दी की मजबूरी की वजह से ही सही, मगर टोपी या टोपा कुछ ना कुछ तो है ज़रूर। वरना गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग जलसे में होते हैं और उनके सरों पे टोपियां नहीं होती हैं। और मस्जिदों के अंदर भी आम तौर से देखा गया है, यो खींचेगा मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है। आवाज़ नहीं तो उससे कहो बढ़ाए, आवाज़ खुले, वहाँ से खुले ना, आवाज़ इतने, असल में मुंह करीब करके मुझे मालूम है ये गड़बड़ करता है। अब बस सिर्फ ये दो आदमियों को माफ़ करता है माइक, एक तो अनाउंसर को और एक शायर को। मुकर्रिर को कभी माफ़ नहीं करता है। शायर इसे मुंह में डाल करके पढ़ेगा, उसकी और इसकी दोस्ती है। अनाउंसर भी मुंह लब लगा करके इसके मुंह से लेकर के बोलेगा, उसकी भी दोस्ती है। मगर मुकर्रिर से ही हमेशा नफरत करता है, और जब भी वो करीब लगेगा तो तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐप पैदा कर देगा। तो इसका मुझे तजर्बा बहुत है, और उसकी वजह है कि शायर पढ़ता है और अनाउंसर बोलता है, लेकिन मुकर्रिर की आवाज़ में और इनकी आवाज़ों में फ़र्क होता है, इसलिए उसकी आवाज़ खींचता है। ये फ़र्क है इसमें। लेकिन आपका माइक खींच नहीं रहा, ये बात सही है। आप के माइक को भी मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, बीमारियों से बचाए, सेहत ताम्मा अता फरमाए, और जी जितनी ज़िंदगी आपकी उससे दोगुनी आपके माइक की फरमाए, ताकि आपकी नस्लों में भी इस माइक का फैज़ जारी रहे। हाँ, मैं ये कर रहा था कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है तो इबादत किसकी करें? अल्लाह की। तौहीद के बाद इबादत में सबसे पहला कौन सा अल्लाह का हुक्म है जिस पर अमल करते हैं? नमाज। बोलो, नमाज। ये जो छोटी सी मस्जिद है ये भर जाती है? नहीं भरती। मस्जिद में भी आप हजरात ने, तो मैंने देखा गौर करके, मैंने कहा एक तो छोटी मस्जिद कहलाई रही, ऊपर से आधा रास्ते में रख करके भी छोटी रह गई। कम से कम अब तो बड़ी हो जाती है। आस पास में घर तो बना लिए मगर मस्जिद रास्ते पर रख दी। मस्जिदों के अंदर जाओ, अल्लाह के घर हैं, और अल्लाह को मनाओ। देखो, मस्जिदों को आबाद करो और नमाज की कतान कोई भी छोड़ने की बिल्कुल कोशिश न करे। सबसे बड़ा दुश्मन है अल्लाह का वो जो बेनमाजी हो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप नमाजी हैं तो अल्लाह के दोस्त हैं। 100 ऐब ढक जाते हैं एक नमाजी के मातहत। 100 ऐब यानी नमाजी हो जाओ, और अगर कोई कमी भी है तो वो भी छुप जाती है नमाजी होने के मातहत। क्योंकि नमाज ऐसी इबादत है जिसके साथ बहुत सारी नेकियां खुद ब खुद जुड़ी रहती है। आदमी का पाक रहना मजबूरी होता है नमाजी की। जब नमाजी होगा तो पाक भी होगा कि नहीं होगा? कपड़े भी पाक रहेंगे। 5 मरतबा अल्लाह के घर में जाएगा। जब 5 बार अल्लाह के घर में जाएगा तो यकीन जानिए अल्लाह का महबूब बन जाएगा। जो जिसके घर बार बार जाता रहता है उसका उसके साथ ताल्लुक समझ में आता है कि ये उसके यहाँ बहुत आना जाना रखता है, इसका मतलब इसका उसके साथ ताल्लुक है। अगर हम खुदा के घर में बार बार जाएंगे तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक नजर आएगा। इसलिए नमाज कोई ना छोड़े, क्योंकि नमाज फ़र्ज है, और एक फ़र्ज को छोड़ने से आदमी अल्लाह से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए नमाज पढ़ना, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करने के 2 माना है। एक माना तो यह है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न करो, और एक माना है कि अल्लाह की सिफात में भी किसी को शरीक न करो। अल्लाह की ज़ात में शरीक करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं, खुदा मानते हैं, और उसकी इबादत करते हैं रब होने की हैसियत से, इसी तरह अल्लाह के गैर की भी इबादत करें, ये समझते हुए कि ये भी हमारे लिए। देखो जी, मैं बताऊँ अब आपको मुझे क्या परेशानी से महसूस हो रही है कि ये आवाज़ को
उधर कम फेंक रहा है और इधर दबाव बना रहा है। इस तरह ना जैसे दो चीज़ें आपस में यूँ कर रही हो कि वो अपनी तरफ से आगे को धकेले और वो अपनी तरफ से इधर को धकेले, और उसकी वजह है इको का बढ़ा हुआ होना। देखो इसमें गौर करो, कोई ऐसा बटन जैसा उस गांव वहाँ था ना उस जगह, वो वैसा करो भाई। यानी मैं इधर हल्का बोलूं और आवाज़ उधर ज़्यादा जाए, ये है माइक का कमाल असल। वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ना अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करो। अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात है ही नहीं, सिर्फ एक ही ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। कायनात उसी ने बनाई है, हम नहीं मानते अल्लाह के साथ कोई और है। पूरी कायनात के ऊपर कब्जा सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा कोई और है ही नहीं, और जो मानता है वो गलती पर है। इस पर हम अल्लाह का 100 बार शुक्र अदा करते हैं कि मौलाए करीम तूने हमें ऐसी तौफीक अता फरमाई है कि हम तेरे अलावा किसी को नहीं मानते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई है, और इसके ऊपर हमें जितना फख्र करना चाहिए वो कम है। दूसरी बात, अल्लाह की सिफात के अंदर शिरकत। मिसाल के तौर पर रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रोजी देना ये अल्लाह की सिफत है, मारना ये अल्लाह की सिफत है, जिंदगी देना ये अल्लाह की सिफत है, बच्चे पैदा करवाना, बच्चे देना, जन्म देना ये अल्लाह की सिफत है। इस तरह की सिफात में किसी और को भी शरीक कर लेना, किसी से जाकर के कहने लगे कि आप मुझे बेटा दे दो, मुझे रोजी दे दो, मेरा कारोबार चला दो, मेरा काम चला दो, ये वो शिर्क है जो अल्लाह की सिफत में शिर्क है। अल्लाह ताला दोनों तरह के शिर्क से बरी है, ना अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात है और न ही वो काम कोई कर सकता है जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। समझ में आया है नहीं आया आपकी? भाई मारना किसका काम है? अल्लाह का। आप कहेंगे मैंने गोली मार दी तो मैंने मार दिया, नहीं, रूह को निकलवाना ये अल्लाह के पास है, रूह के खजाने। हुवल्लज़ी युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, वही है जो तुमको जिंदगी देता है और वही है जो तुमको मारता है, मौत दे देता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा आलीशान है वो जिसके कब्जे में सारी बादशाहत है। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने मौत को पैदा किया। खलक़ल मौता, मारता भी वही है, वल हयाता, और जिंदगी को उसी ने पैदा किया है, जिंदगी भी वही अता फरमाता है। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुमको आजमाए, मौत और हयात दे करके ताकि वो तुम्हें आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है अमल करने के एतबार से जो ज्यादा अच्छा साबित हो। किसका अमल ज्यादा अच्छा है? जब अल्लाह ताला ने हयात अता फरमाई तो साथ ही साथ अल्लाह ने उस हयात से पहले मौत का तज़किरा फरमाया। यहाँ पर अहले इल्म के लिए एक नुक्ता है, उलमा की मौजूदगी में मैं ये नुक्ता अर्ज किए देता हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में अल मौत का लफ्ज़ पहले फरमाया और अल हयात का लफ्ज़ बाद में फरमाया। अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने मौत को पैदा किया है, और दूसरे उससे अगली तरफ फरमाया वल हयाता, और जिंदगी को पैदा फरमाया है।
यहाँ ये बात समझ में आ रही है, वो जो तहकीकात है तफसीरी, उनसे हट करके मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि मौलाए करीम ने मौत का तस्वुर पहले दिया है, हयात का जिक्र बाद में किया है, ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जिंदगी जीने ही के लिए नहीं बल्कि मौत भी आनी है। मौत के तस्वुर से जियोगे तो खुदा से डरते हुए जियोगे। बात समझ में नहीं आई? मौत के तस्वुर के साथ जिंदगी गुजारोगे तो खुदा से डरते हुए गुजारोगे कि भाई मरना है, और जब मरना है तो कुछ करके मरना है, नेक काम करके मरना है। अगर ऐसे ही मर गए तो कूड़े कबाड़ की तरह से जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। खुदावंद आलम ने छुपा लिया है इनाम को, जन्नत की शक्ल में है, बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। और देखो सजा भी बहुत बड़ी है। भाग गई। मोबाइल जला लो, मोबाइल। लाइट आई है अगर कोई हाथ लग गया तो बढ़िया, इसलिए तो मुझे बहुत क्या जा रहा है भाई हमारा इसी का साथ है। सही है। आमतौर से देखा होगा वो इसी पे मिलूंगा मैं। चल गई भाई, बहुत अच्छा, बढ़िया चला, बिल्कुल एकदम। अब मत छेड़ियो। लाइट भागने के बाद सारे काम अच्छे हो गए। अब आपने देखा होगा ना, अचानक हम भी 2 जून में आ गए। वो कहता ना 7 जन्म, पहले वो जन्म था, अब ये जन्म है। अच्छा साहब, बात क्या चल रही थी, कोई बताएगा आप में से? इन्हें तो याद है सब, तुम बताओ। मैं कह रहा था कि कुरान करीम ने कहा वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक न करो। खुदावंद आलम ने अपनी कुदरत को पहचानवाने के लिए क्या कहा? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा आलीशान है वो जिसके कब्ज़े में बादशाहत है। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वह है वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि मौत का तसव्वुर पहले करा के और ज़िंदगी का जिक्र बाद में करके हमारे जहनों के ऊपर ये छाप डाली है कि हम ज़िंदगी जिए मगर मौत का तसव्वुर करके और मौत को सामने रख करके जिए, ताकि हमारा हर कदम मोहतात उठे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद न रहें और हमें ये मालूम होता रहे कि हमें मरना है, हमें मरना है। इसलिए मौत का तज़किरा पहले ही कर दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाद नहीं रहेगी बल्कि तुम्हें मरना है। मौत को याद रखो, और जो आदमी मौत को याद रख करके जिएगा यकीनन वो बहुत सारी चीज़ों से मोहतात जिएगा।
क्योंकि अल्लाह ताला ये भी तो आजमा रहा है ना कि अब हम देखेंगे तुम्हें इस ज़िंदगी में कौन है जो अमल के एतबार से अच्छा हो। मालूम हुआ कि हमें एक दूसरे के एतबार से अमल में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे अमाल की हम में दौड़ रहनी चाहिए। एक आदमी अगर कुरान करीम के 10 पारे रोज़ाना पढ़ता है, मेरे दिल में यह आना चाहिए कि मुझे 12 पढ़ने चाहिए। एक आदमी अगर इशराक पढ़ता है तो मेरे जहन में यह आनी चाहिए मुझे चाश्त भी पढ़नी चाहिए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वह आजमाए कि तुम में से कौन है अमल करने के एतबार से बेहतर। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह हो गया कि हम बदअमलियों में एक दूसरे की मुआवनत करने लग गए और अच्छे कामों में एक दूसरे के दूर रहने लग गए। कुरान करीम कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों में और एक दूसरे के ऊपर ज़ियादती करने में कोई किसी की मदद न करे। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई नेक कामों के ऊपर, परहेजगारी के कामों के ऊपर, अल्लाह से डरने वाले कामों के ऊपर एक दूसरे की मदद करो, लेकिन बुराइयों में कोई किसी का साथ न दे। ये हम नहीं, कुरान करीम कहता है, ये रब्बे जुल जलाल का फतवा है, ये अल्लाह का इरशाद गिरामी है। अल्लाह ने ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया तो उसमें यह भी बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्त भी आएंगे और उन दोस्तों की दोस्ती के तकाजे भी आएंगे। अगर तकाजे बुरे आ जाएं तो ना तो खुद अमल करो बुरे तकाजों पर और ना बुरे अमल में किसी दूसरे के साथी बनो। अगर तुम्हें करना ही तो तुम्हारे लिए करने के काम है कि अच्छे काम खुद भी करो और अच्छे कामों में दूसरे के मददगार भी बनो। हम तो पैदा हुए हैं खुदा के एहसान से, हम पैदा हुए हैं किसी के कहने या किसी के सोचने या किसी के मशवरे से नहीं। अल्लाह का एहसान है कि हम पैदा हुए, इसलिए अल्लाह ही की बात मानने के लिए पैदा हुए हैं, गैरुल्लाह की बात मानने के लिए नहीं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, फरमाया कि जहाँ रब की नाफरमानी हो वहाँ किसी गैर की बात मानना जायज़ नहीं है, वहाँ किसी की इताअत करना जायज़ नहीं है। अगर आपको बाप हुक्म देता है काम का, उस्ताद हुक्म देता है काम का, या कोई आपका मालिक है और वो हुक्म देता है काम का और वो काम अल्लाह की मंशा के खिलाफ है, दीन और शरीयत के खिलाफ है, खुदा के हुक्म के खिलाफ है, तो ऐसे वक्त में दुनिया की कोई ताकत ऐसी न हो जो आपसे वो काम करवा दे। आप उस काम से बिल्कुल बेदखल हो जाइए और कह दीजिए मैं अपने रब की नाफरमानी में आपकी बात नहीं मान सकता। ये बात समझनी चाहिए भाई। हम पे हमारे दोस्तों का क्या एहसान है, सिर्फ इतना कि वो हमसे बातचीत करते हैं और एक दूसरे के जरा किसी छोटे मोटे काम में मददगार बन जाते हैं। बाकी असल मोहसिन अल्लाह, असल एहसान अल्लाह का। उसी ने हमें वजूद अता फरमाया, उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें जिंदगी अता की, उसी ने हमारे आज़ा बनाए, उसी ने इन आज़ा में ताकत डाली। रब कहता है नहनु खलकनाहुम, हमने ही इनको पैदा किया है, वशददना अस्रहुम, और हमने ही इनके जोड़ों को मजबूत किया है। ये जोड़ जो है इस तरह से देखते हो ना, मुड़ते हैं, यूं हैं, ढीले हैं, लेकिन वक्त पर आए तो ताकतवर बन गए। किसने किया है? अल्लाह ने किया है। हमारे ऊपर सारे एहसानात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमारे ऊपर माँ बाप के एहसानात हैं, तो अल्लाह ताला ने ही तो उनके दिल में डाला था कि वो हमें पाले। अगर अल्लाह उनके दिल में न डालता तो हमें फेंक देते जब हम उनके ऊपर गंदगी कर रहे थे। जब बच्चा पेशाब कर रहा था, जब उसके ऊपर पाखाना कर रहा था, जब रो रो करके सारी सारी रात उन्हें जगाता था, तो अगर वो चाहते, अल्लाह ताला चाहता, तो उनके दिल में ये रहम न डालता और वो नाराज होकर के हमें कहीं भी फेंक करके आ जाते कि क्या बला हमारे सर पड़ गई। मगर अल्लाह ने इतना रहम डाला कि उन्होंने हमें पाला, परवरिश किया। ये अल्लाह का एहसान है हम पर।
जब अल्लाह का एहसान है तो इबादत किसकी होगी जी? अल्लाह की। गद्देदारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के साथ मजाक करोगे तो नाकाम हो जाओगे। मुनाफिकीन ने मजाक करने की कोशिश की थी और आकर के ये कहते थे वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना। बहुत सारे मुनाफिकीन आकर के मोमिनीन के पास और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने ईमान का दावा किया करते थे। आमन्ना, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम मोमिन हैं। मगर रब्बे जुल जलाल कहता है वमा हुम बिमुमिनीन। ये लोग जो आकर के आपके पास दावाए ईमान कर रहे हैं, आज तक ये माजी में कभी भी ईमान की हालत में नहीं रहे हैं। ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप और हम ये सोचते हो। अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह को सब पता है कौन क्या कर रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर मुखलिसाना ईमान और अमल दोनों चीजें मुखलिसाना हो और अल्लाह को राजी करने के लिए हो। दुनिया हमसे नाराज हो सो हो, अल्लाह हमसे राजी रहना चाहिए। बहुत से काम ऐसे हैं कि हम करते हैं, हम ये सोचते हैं यार अगर मैंने ये काम किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, खानदान वाले नाराज हो जाएंगे। होते रहे 100 मरतबा। अगर अल्लाह का हुक्म है और रसूल का हुक्म है तो अब सारी दुनिया भी हमसे नाराज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह हमसे राजी रहना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह इस पर कादिर है कि सबको राजी कर दे। लेकिन अगर सब राजी हो गए और खुदा नाराज हो गया तो वह इस पर कादिर है कि सबको नाराज कर दे। क्या करोगे फिर? सारी दुनिया के कुलूब तो उसी के कब्जे में है ना, इसलिए रजा उसी की मुकद्दम रहनी चाहिए। फरमाया वाबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो, इबादत करके उसको राजी करो। जब वो इबादत से राजी होगा तो हमारे लिए अच्छे फैसले नाफिज करेगा, हमारी पिटाई नहीं करवाएगा किसी से। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है। देखो अल्लाह ताला कभी कभी नाराज होकर के शरीरों को मुसल्लत कर देता है। जो शरारती होते हैं अल्लाह उन्हें मुसल्लत कर देता है, हाकिम बना देता है। इसलिए खुशहाली की ज़िंदगी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला जब राज़ी होगा तो खुशहालियाँ पैदा फरमाएगा। वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। मैंने अभी अर्ज किया था कि अल्लाह के साथ शरीक मत करना दो बातें हैं। अल्लाह की ज़ात में भी किसी को शरीक ना करना। कोई 2 खुदा मानने लगे, 4 खुदा मानने लगे, 150 खुदा मानने लगे, 1000 2000 खुदा मानने लगे, करोड़ 2 करोड़ खुदा मानने लगे, 10-20 करोड़ खुदा मानने लगे। फरमाया वाला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। कुरान करीम ने एक बात कही है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। ओ भाई क्या कहा है? तवज्जो रहे, दुनिया वाले इस बात को तवज्जो के साथ सुने। कुरान करीम मुसलमानों का नहीं है। कुरान करीम सारी कायनात की हिदायत के लिए हिदायतनामा बन के आया है। अगर कोई इसे मुसलमानों ही का कुरान मानता है गलती पर है, और अगर हम अपना मानते हैं तो हम भी गलती पर हैं। रब सबका है तो कुरान भी सबके लिए है, रसूल भी सबके लिए है और कुरान भी सबके लिए है। अल्लाह ने रसूल भेजे थे तो सारी दुनिया की हिदायत के लिए, अल्लाह ने कुरान भेजा तो सारी दुनिया के लिए हिदायत के लिए। जिसने इख्तियार कर लिया मोमिन कहलाया, नहीं इख्तियार किया तो गैर मोमिन कहलाया। लेकिन गैर मोमिन कहलाता रहे 100 बार। कुरान तो तेरे भी लिए है, रसूल तो तेरा भी है। जिस तरह खुदा तेरा भी है, इसी तरह कुरान तेरा भी है। जिस तरह कुरान और खुदा तेरा भी है, इसी तरह रसूल तेरा भी है। न रसूल खास तबके के लिए है, न कुरान खास तबके के लिए है, न खुदा खास तबके के लिए है। खुदा की खुदाई आम है तो रसूल की रिसालत भी आम है और कुरान का पैगाम भी आम है।
सारी दुनिया के लिए है कुरान। अब अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करें। अगर अल्लाह के अलावा कोई और जात होती, कोई और जात होती, आए दिन इलेक्शन होते रहते। अब वोटिंग के ऊपर, कन्विंसिंग के ऊपर, किसी न किसी चीज के ऊपर कहीं ना कहीं जाके तो झगड़ा होता कि नहीं होता। कहां तक इकट्ठी चलती हुकूमत, कहीं ना कहीं जाके इख्तिलाफ होता। उसी को कुरान करीम ने कहा है कि तुम्हारी अक्लें मारी गई, तुम अपनी अक्लों पे जोर दे करके तो देखो। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। मुफस्सिरीन ने कहा है लौ कान फिस समाई वल अर्ज़ि आलिहतुन गैरुल्लाहि लखरजता अनिल इंतिज़ाम। अगर कायनात में कोई और भी खुदा होता, माबूद होता अल्लाह के सिवा, तो यकीनन ये कायनात, ये आसमान और ज़मीन अपनी इस हैसियत पर बाकी न रहते, बल्कि दोनों ख़त्म हो जाते, टूट फूट जाते और दरहम बरहम हो जाते। जैसा कि सलातीन का एक मामूल होता है कि वो गलबे की कोशिश करते रहते हैं। अभी देखते नहीं हो, नई पार्लियामेंट के ऊपर अखंड भारत और इसराइल में ग्रेटर इसराइल। क्या कर रहे हो? तो लोग अखंडता के चक्कर में एकता पे लाठियां मारते रहते हैं, एकता को खत्म करते रहते हैं। ऐसी कोई अखंडता नहीं है दुनिया के अंदर जिसमें एकता को तबाह करके अखंडता बनाई जाए। आपसदारी का लिहाज न हो और हम कहें कि हम दूर तक फैलना चाहते हैं। नहीं फैल सकते हो जब तक आपसदारी को मजबूत नहीं किया जाएगा। पहले आपसदारी को मजबूत किया जाए। घर घर में लड़ाई हो तो आप किसी को फतह नहीं कर सकते हो। यह बात अचानक आ गई जुमला मोतरिदा के तौर पर। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि कुरान करीम कहता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई और भी इबादत के काबिल होता, कोई और भी माबूद होता, कोई और भी खुदा होता, तो यकीनन लफसदता, तो ये जमीन और आसमान दोनों के दोनों दरहम बरहम हो जाते। मगर चूंकि हम देख रहे हैं कि न आसमान टूटा है न जमीन टूटी है, तो ये दलील इस बात की है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी नहीं है। अगर ये जमीन और आसमान बाकी है तो दलील इस बात की है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। अगर ये आसमान और जमीन बाकी है तो, मगर चूंकि अल्लाह के सिवा अगर कोई माबूद होता, अल्लाह खुद ही कह रहा है, तो पहला काम ये होता ना आसमान बाकी रहता ना जमीन बाकी रहता है। और हम देख ही रहे हैं कि आसमान और जमीन बरकरार है, तो साबित हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। ये दलील समझ में आई या नहीं आई आपकी? आप समझा सकते हो किसी को? अरे भाई, दलाइल की दुनिया है, बकवास की दुनिया नहीं है। जिसके पास दलाइल ताकतवर होते हैं उसी की बात चलती है। ये नहीं कि भाई लाठी मजबूत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये पहले कहा करते, बेकार की बात है। लाठी और भैंस वाला चक्कर नहीं, दलाइल से दुनिया को फतह किया जाए, लाठियों से नहीं, दलाइल से। इस्लाम लाठी के जरिए नहीं बल्कि दलाइल की कुव्वत पर फैला है। उलमा जानते हैं कि इस्लाम दलाइल की बुनियाद पर फैला है, कुव्वत की, दलाइल की कुव्वत से फैला है। लाठी की ताकत से, तलवार की ताकत से नहीं फैला है। इसलिए कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा हैं। आप सफा पे तशरीफ लाए, आपने फरमाया या अय्युहन्ना क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। कामयाबी अगर चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रब कहता है, दलील में अपने मुस्तफा को देता हूं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर आसमान और जमीन में कोई और भी माबूद होता तो ये आसमान और जमीन खत्म हो जाते। आसमान और जमीन का बाकी रहना
इस बात की दलील है कि कोई और माबूद है ही नहीं, साबित हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझ गए नहीं समझे? इसलिए दलाइल की बुनियाद पर सामने वाले से बात करो। हम वो तालीम नहीं देते, हमारे अकाबिर उलमा वो तालीम नहीं देते कि काटो मारो और ये करो और ये करो, नहीं, एक दूसरे के साथ ताउन के काम लो। इंसानियत की बुनियाद पर जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दाना बर्ताव करें, ताउन करें, मोहब्बत का बर्ताव करें। हमारी तरफ से किसी के साथ में कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंसानों के साथ ज्यादती तो दूर की बात, इस्लाम किसी जानवर के साथ भी ज्यादती को पसंद नहीं फरमाता है। इस्लाम ने सारी दुनिया को प्यार और मोहब्बत के साथ जीने का सलीका सिखाया है। मैं आगे चलकर के आयत के मुअज्जा आपके सामने जिक्र करूंगा मुख्तसर तौर से, जिनमें आयत में यह बात साबित होती है कि मुआशरत किसे कहते हैं, कायनात में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके क्या होने चाहिए। कुरान करीम की में आयत में इब्तिदा यहां से हो रही, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, न ज़ात में शरीक करो और न ही सिफात में शरीक करो कि साहब फला जगह चलते हैं मुरादे वहां पूरी होती हैं, आओ फला जगह चलते हैं मुरादे वहां पूरी होती हैं। जो आदमी 4 आदमियों के कंधों पर चला गया और जो आदमी अपने आप को मौत के चुंगल से नहीं बचा सका, जो आदमी अपनी बीवी को बेवा होने से न बचा सका, जो आदमी अपने औलाद को यतीम होने से न बचा सका, बिन बाप के वो रह गए, वो आदमी कब्र के अंदर उतरने के बाद आपकी मुरादें पूरी कर दे, यह मुमकिन नहीं है। कोई जाए और किसी के सामने जाकर के अपनी मुरादें रखे कि मौला मेरी मुराद यहां से पूरी हो, मेरी मुराद यहां से पूरी हो। इसी चीज को देखने के लिए हम कलियर गए, क्या होता है वहां। हमने जो देखा अल्लाह की कसम नाकाबिल बयान है। मेरे मौला रहम फरमा, और मौला अगर हलीम न हो तो तबाह कर दे मिनटों में। कुरान कहता है वलौ युआखिजुल्लाहुन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला दहरिहा मिन दाब्बा। कुरान करीम में यह आया है, फरमाया अगर अल्लाह ताला इंसानों को उनके करतूत की बुनियाद पर पकड़ने पर आ जाए तो जमीन के ऊपर एक भी चलने वाला बाकी न छोड़े। वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह ताला एक मुतय्यन मुद्दत तक की तरफ मोहलत देता है कि ठीक है, अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह ताला चूँकि ताकतवर ज़्यादा है तो क़ुव्वत बर्दाश्त अल्लाह ताला के यहाँ इल्म है, अल्लाह के यहाँ बर्दाश्त है। अल्लाह ताकतवर भी बहुत है और बर्दाश्त करने वाला भी बहुत है। इंसानों में है ये चीज़ के उबलते हैं, उतावले हो जाते हैं, ताकत भी कम है और बर्दाश्त भी कम है। अल्लाह ने मोहलत दे दी है। कब्र के सामने मैंने अपनी आंखों से देखा है इस तरह सजदा करते हुए जैसे आप मस्जिदों में सजदा करते हो। आप बताइए ईमानदारी से, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, लौ कुन्तु आमुरु अन यसजुदा अहदुन लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा औ कमा क़ाल। आयत का हदीस पाक के अल्फाज कमोबेश हो सकते हैं। फरमाया अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो फिर मैं औरत से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि शोहर का हक बहुत ऊंचा है औरत के ऊपर। वो कव्वाम है, वो कमा के खिलाता है, वो अपनी पीठ के ऊपर वज़न लादता है, मेहनत मजदूरी करता है और घर में ला कर के अपनी बीवी बच्चों को पालता है। गोया के इसका हक बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी को ये कहता कि अल्लाह के सिवा सजदा किसी के लिए जायज़ है तो फिर मैं शोहर को औरत को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा किया करे। मगर चूँकि शोहर को सजदा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया, इसलिए पता चला किसी गैर के लिए सजदा करना जायज़ नहीं है। अरे बात समझ में आ रही भाई? मैंने वहाँ देखा कि 2 चीज़ें, नौजवान लड़कियां, खुले हुए बाल,
अपनी अजीब व गरीब कैफियत के साथ इस तरह से पेश आ रही हैं। जालियां पकड़ ली साबिर, हो साबिर को क्या करेगी, साबिर तो चला गया जहां जाना था। साबिर मेरी मुराद पूरी कर दे वरना तो आज यूं कर दो। इस तरह हो के फिर पीछे हट के दे पटकी इस तरह से, और बाल भी इस तरह से खुले हुए हैं, और वो कव्वाल किस्म के लोग और वो मस्टंडे चारों तरफ उसका इस बरहनगी की हालत में मुशाहदा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कोई, और उनके घर वाले सोच रहे हैं इसका इलाज हो रहा है। मेरे भाई ये सब चीजें उम्मत को हलाकत और तबाही की तरफ ले जाने वाली हैं, और हम कहते हैं आओ जी चलो वहां से चलते हैं, मुरादें पूरी करके आएंगे, इलाज करा के आएंगे। कालू शाह एक जगह है जंगलों के अंदर, मैं वहाँ भी जा कर के देखा कि मैं देखता हूँ कि कालू शाह पे क्या होता है। उधर मुरादाबाद के लोग, बिजनौर के लोग, इधर उधर के लोग सब कालू शाह के ऊपर जाते हैं। जंगलों के अंदर बनों में एक मज़ार है कालू शाह, बस जा कर के देखा ये है साहब, यहाँ लोग आते हैं अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें मांगने के लिए। भाई खुदावंद आलम तो कायनात का मालिक है, मुरादें वो पूरी करता है जिसने हमें पैदा फरमाया है, वजूद अता फरमाया है। मुरादें सब उसके पास में पूरी होती हैं। ये वो शिर्क है जो सिफात में शिर्क है, नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। मैंने फिर अजमेर जाकर के सफ़र में जा रहा था, मैंने कहा देखो तो सही अजमेर में क्या है। अजमेर सबसे आगे की चीज़ निकली। अजमेर जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह अपनी कब्र में आराम फरमा है। कब्र में मुर्दा किस हाल में है ये तो खुदा जाने, लेकिन बहरहाल वो उनका मज़ार है। वहाँ पर जाने के बाद पोजीशन का यह आलम है, अल अमान अल हफीज। मैं और एक मेरे साथ में बहुत बड़े मौलाना थे, हम दोनों गए, हमने सारी चीज़ों का मुआयना किया। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। पहले तो लुटेरे शुरू में बैठे हुए हैं कि साहब आप ये जूते हाथ में नहीं ले जा सकते, पन्नी में नहीं ले जा सकते, यहाँ रखोगे तो किराया देना पड़ेगा साहब। यहाँ ये देखिए रोज़ वो चल रही कारोबार चल रहा। उसके बाद ये सामान आपके हाथ में बैग का नहीं, अंदर नहीं ले जा, कहा यहाँ ना हम नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, कमरे रखे खुले कमरे लो किराए पर। क्या कमरा किराए पर घंटे 2 घंटे के लिए 200-300 रुपये उनको दिए। कहा ताला लगा के जाइए वरना सामान की कोई गारंटी नहीं। कहा ताला तो काम पे नहीं, बाहर से खरीद के लाओ। अब ताला खरीद के लाओ साहब, ये सारा सिस्टम। फिर वहाँ से अंदर आए तो अंदर वाले कहते हैं कि साहब चले आए मनूस गुस्ताख ऐसे ही, इन्होंने तो ख्वाजा साहब के लिए कुछ लिया भी नहीं, कोई तबर्रुक भी नहीं लेकर के आए। पता चला कि साहब वो लोग ले कर के आ रहे हैं, थालियों के अंदर सजा के, कुछ फूल हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ हदिया है, कुछ तोहफा है, वो ला करके इन्हें पेश कर रहे हैं यहाँ पर। जनाब तो हमारे ऊपर तो बड़े दांत पीछे जा रहे थे। मैं मौलाना कहने लगे मौलाना चुपचाप चलते रहो वरना गुथिया देंगे बहुत तगड़ा करके। दांत पीस रहे हैं क्योंकि आमदनी नहीं है हमारे जरिए से इन्हें। हम आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप चलते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़ते रहे। मैं था और मौलाना अकील रहमान साहब हैं, शिकारपुर बुलंदशहर में एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं मौलाना अकील साहब। मैं और वो दोनों थे, वो अल्लाह वाले हैं, नेक आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो साहब उनकी बरकत से हमारी भी जान बच गई, आगे को बढ़ते रहे। जब हम वहाँ पहुँचे जो मेन जगह है जहाँ पर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उसकी जालियाँ हैं इस तरह, उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर है, अंदर एक वो है मुजाविर, अंदर घुसा हुआ, देखो चालाकी, एक औरत है। हमने तो कोने में खड़े होकर के जो पढ़ना था पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ वाले भी हमें नाराज़ हो रहे, घूर रहे। हमने कहा काम करते रहो, चुप से इनकी तरफ को देखो भी मत। और उधर देखा तो क्या कर रहे, वो अंदर जो चादर के अंदर था, वो अंदर वाला एक औरत के गले में जो सोने की चीज़ थी उसे उसने तोड़ लिया। उसने जो शोर मचाया कि मेरी ये तोड़, उसने कहा बदबख्त खामोश हो जा, ख्वाजा साहब के यहाँ तेरा ये जेवर कबूल हो गया है, ख्वाजा साहब ने तेरे जेवर को कबूल कर लिया है, तेरी खुशनसीबी है इसमें। अब उसे वहाँ चुप कर दिया, कहने लगा बाहर निकल गई तो बदबख्ती आ जाएगी। ख्वाजा साहब जो है हर एक पहाड़ नहीं डालते। अबे ख्वाजा है ये बेईमान, ये जो अंदर से है ये क्यों कौन है? मेरे भाई इस तरह के ढोंग भरे जा रहे हैं, इस तरह के हालात हैं। ईमान के लुटेरे
ईमान के रहजन और ईमान के डाकू चारों तरफ लगे हुए, और आज दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हालात आ रहे हैं वो ईमान की जांच के लिए आ रहे हैं। और अभी कुछ नहीं, आगे चल के देखना, अभी दज्जाल तैयारी कर रहा है अपने आने की, और दज्जाली ताकतें दज्जाल के वो बुलाने की और उसके इस्तेकबाल की तैयारियां कर रही है। ये गजा और इसराइल का कोई झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहे हैं कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा, जिसके नक्शे के अंदर तमाम अरब मुमालिक भी हैं और ये तुर्की का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और मक्के और मदीना मुनव्वरा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व अज़मा, इन दो शहरों को छोड़ करके सऊदीया का भी बड़ा इलाका जजीरतुल अरब का, और ये मिस्र और शाम, ये सारे इलाके हैं। उनकी कोशिश ये है कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन जाता है, वो हमारा बाबा मसीह कज़्ज़ाब, वो दज्जाल नहीं आएगा। इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे चारों तरफ से मुस्लिम मुमालिक को छीन कर और इतनी बड़ी सरहद बना दी जाए और मस्जिद अक्सा को गिरा कर हैकल सुलेमानी में तब्दील कर दिया जाए, और इसके बाद फिर देखे कि वो मिंबर बना के तैयार किया जाए कि इसके ऊपर विराजमान होगा हमारा मसीह। इसकी तैयारी में यहूदी दुनिया ईसाइयत को अपने साथ लेकर के काम कर रही है, और हम और आप कहां हैं? अल्लाह से डरें, तौबा करें अल्लाह से। ये सिर्फ मोमिनीन के ईमान को जांचने के लिए सारी की सारी कंडीशनें चल रही हैं, और आगे चलकर के हाल ये होगा कि जब दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल निकलेगा, जाहिर होगा, वो जिंदा है, उसे बेड़ियों में अल्लाह ने जकड़ रखा है। और तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है जिन्होंने उसे अपनी आंखों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखा था, और दज्जाल से उनकी बातचीत भी हुई, और रसूलुल्लाह के बारे में दज्जाल ने बहुत से सवालात भी किए थे, और आखिर में यूँ कहा था तमीम दारी से कि तमीम जाओ, आफियत इसी में है। उस वक्त तक तमीम दारी मुसलमान नहीं हुए थे, ईसाई और नसरानी थे। दज्जाल ने कहा था कि याद रखिए अनद दज्जाल, मैं दज्जाल हूँ, और खैर इसी में है कि मोहम्मद के दीन को मान लो, मोहम्मद को मान लो, वो बरहक है, रसूल बरहक है। तमीम दारी जब वहां से वापस आए और मदीने में इस बात का जिक्र किया तो साहबा ने कहा 3 दिन पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में पूरी तफसीलात सुना दी है। तमीम दारी को और हैरत हुई, और उसी वक्त में कलमा पढ़ करके ईसाइयत के से इस्लाम में दाखिल हुआ। तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु की दज्जाल से मुलाकात हुई थी। वह दज्जाल आज भी बंधा हुआ है, वो निकलेगा कब? जब यहाँ का ये माहौल फितनों का मुकम्मल हो जाएगा, और सिर्फ ईमान की जांच के लिए ये सब कुछ होगा कि अल्लाह देखेगा ईमान किस में है, क्योंकि सारी खुदाई ताकतें जो बज़ाहिर आंखों से नजर आने वाली हैं वो दज्जाल के कब्जे में अल्लाह ताला जाहिर कर देगा। शैतानों का इतना बड़ा टोला उसके साथ होगा कि जिस तरह वो कहेगा शैतान वही शक्ल बना करके लोगों को पागल बनाएंगे। वो कहेगा मैं खुदा हूं, लोग कहेंगे तू खुदा कैसा? वो कहेंगे कि जो तुम क्या चाहते हो कि साहब हमारे बाप दादा मरे पड़े हैं तो उसे जिंदा कर दे तो हम तुझे खुदा मान ले। कब्रिस्तान में जाकर के कहेगा कुम बिज़नी, मेरे हुक्म से खड़े हो जाओ, चुनांचे जिसे चाहेगा उसी को खड़ा कर देगा। और वो देखेंगे कि हाँ ये मेरा अब्बा है, मैंने इसको दफन किया था, अच्छा साहब जा बस लेट जा, देख लिया है नहीं मैं खुदा हूँ, जिंदा कर दिया है। कहा ठीक है जी तू ही है खुदा, गया ईमान। सारा दारो मदार ईमान की जांच के ऊपर है। एक तरफ जहन्नम और एक तरफ जन्नत। अगर वो चाहेगा जो उसे नहीं मानेगा जमीनों को बंजर कर दे, ये ताकत अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाएगा। और सिर्फ ईमान वालों के ईमान को जांचने के लिए जो उसे मान लेगा वो जहन्नमी होगा, और जो उसे नहीं मानेगा वो ऐन जन्नती होगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीसों में आता है, पता चलता है हदीसों से, आपने फरमाया दज्जाल की पेशानी पर लिखा हुआ होगा अल्लाह की रहमत से मायूस और काफिर लिखा हुआ होगा। आका ने फरमाया उसकी एक आंख कानी होगी, उसकी आंख का ये ढेला बाहर निकला हुआ होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया और सुन लो, वो रब होने का दावा करेगा, तुम्हारा रब काना नहीं है, वो काना होगा।
ईमान की जांच के लिए आगे आगे चल करके बहुत से हालात आएंगे मेरे भाई। इस ईमान के चल पड़े हैं हालात। इर्तिदाद आज चारों तरफ दहलीज पर दस्तक दे रहा है। आज हमारी बच्चियां आमतौर से स्कूलों में जाने वाला तबका ज्यादा मुतासिर हो रहा है। और वो जो अवाम का तबका है वो इतना नहीं, जो कॉलेजों में जाने वाला हमारा प्यारा तबका है, जिनके ऊपर हमने बहुत सी आसें लगाई हैं, बहुत सी उम्मीदें लगाई हैं, वो तबका हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। वो डर करके या लालच में आकर के वो हमारे हाथों से निकलता जा, लाखों की तादाद में ये रिपोर्ट जा रही है कि वो इर्तिदाद पर ईमान सल्ब होता जा रहा है। वो जाकर के किसके हाथ में हाथ डाल करके हमारी प्यारी फूल सी बच्ची, और जाकर के किसके हाथ में डाल के किसके साथ चली गई और किसके साथ लग गई, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि चंद दिनों के बाद वो हविस के मारे, वो भेड़िए, वो जालिम फिर उन हमारी बच्चियों के साथ में जियादतियां करते हैं, दरिंदगी से पेश आते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, किसी को बेदर्दी से मारते हैं, और फिर वीडियो बना करके उसको शाये करके हमारे दिलों पे नश्तर भी चलाते हैं। मेरे अजीजों, ये सब कुछ चलने लग गया है। नौजवानों, आप ये समझ रहे हो कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप ये समझ रहे हैं कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना ना, माँ बाप की जिम्मेदारी है आप अपना किरदार अदा करें, आप अपने किरदार को न भूलें। अगर ये औलाद बिगड़ती है तो माँ बाप से उनके बारे में पूछा जाएगा, और कल क़यामत के दिन भी ये माँ बाप की शिकायत करते हुए उठेंगे। जिन लोगों को माहौल नहीं दिया गया, माँ बाप ने माहौल नहीं दिया, साहब कुछ भी कुरान करीम की तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी, अखलाक की तालीम नहीं दी, इबादत नहीं सिखाई, ईमान पर मेहनत नहीं कराई। माँ बाप ने इस तरह से उनको न जाने किस किस के हवाले कर दिया और उसी को आला तालीम से ताबीर कर दिया। कुरान छोड़ करके किसी और तालीम को ताज्जुब है कि कोई आला कहे? कुरान से आला और है क्या? इसलिए माँ बाप की शिकायतें करेंगे खुदा के यहाँ और यूँ कहेंगे वकालू, ये जो बिगड़े हुए बच्चे होंगे और माँ बाप ने उसके माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की होगी, तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा अपने रब से शिकायत करेगा और यूँ कहेगा वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। ए हमारे परवरदिगार, ये है हमारे बड़े जिम्मेदार, हमने इनकी इत्तिबा की है, इन्होंने जिस राह पे हमें चलाया हम उस राह के ऊपर चले गए, और जो नतीजा निकला वो आप देख रहे हैं। अल्लाह, इस गलत नतीजे के और हमारे जहन्नम के हकदार होने के जिम्मेदार ये हमारे बड़े, हमारे हमारे माँ बाप और हमारे ये सरपरस्तान हैं। आप इन्हें पकड़िए और इन्हें डबल आदाब दीजिए। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल आदाब, मौलाए करीम इन्हें दो गुना आदाब दीजिए, वलअनहुम लानन कबीरा, और इनके ऊपर बड़ी लानत भेजिए। क्योंकि अगर ये हमें थाम लेते, हमें अच्छा माहौल देते, हमें तेरा दीन सिखाते, हमें कुरान का माहौल देते, तो यकीनन हम सुधरे हुए होते। इन्होंने हमें बचपन से ऐसे माहौल में भेज दिया, कभी हमारे माहौल की फिक्र नहीं की, तो हम क्या करते? ये शिकायत तो माँ बाप की औलाद करेगी, मगर इस शिकायत से माँ बाप को डबल अजाब उनके कहने से नहीं होगा। पकड़ उनकी होगी, उनकी भी होगी, माँ बाप की भी होगी, उनकी भी पकड़ होगी कि तुम तो अक्लमंद थे, बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे, सारा सब कुछ तुम्हारे सामने था, अब माँ बाप के सर पे जो मर रहे हैं वो तुम इस कसूर को, ठीक है माँ बाप भी इब्तिदान जिम्मेदार है, मगर जब तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, तो तुम्हें अपनी फिक्र पड़नी थी या नहीं पड़नी थी? क्यों मेरे भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए बिगाड़ में माँ बाप भी जिम्मेदार समझे जाते हैं। अपने माहौल को, अपने बच्चों के माहौल को बनाने की फिक्र करें। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी थी, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करते रहो, वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कभी भी शरीक मत करना। आगे फरमाया अल्लाह ने वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना।
ये माँ बाप जिनसे अल्लाह ने तुम्हें वजूद अता फरमाया है, ये माँ बाप बेकार न छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े हो जाएं, तुम जवान हो जाओ, बड़े हो जाओ और इनके बुढ़ापे के ज़माने में तुम इनका ख्याल न करो। ना ना, ऐसा न करना। माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना औलाद के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर माँ बाप के पास खाने पीने के लिए लाले पड़ जाएं और परेशानियों में माँ बाप मुब्तला हो जाएं, तो वाजिब और ज़रूरी है औलाद के ऊपर कि वो अपने माँ बाप की रोजी रोटी का इंतज़ाम करें। इसका जहन, इसकी ये जहन नशी रहना चाहिए। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, बीमार हो जाए दवाई कराना, परेशानियों में उनके काम आना, ये सारी जिम्मेदारियां औलाद के ऊपर आती हैं। इसी तरह अगर वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, कमजोर हो जाए, तो उनकी खिदमत करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया था कि वो उसकी नाक खाक आलूद रग़िमान फूहो, फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह और बर्बाद हो जाए। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन? आपने इरशाद फरमाया जिसने अपने माँ बाप में से दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे के ज़माने में पाया हो और फिर वो जन्नत में न जाए। मतलब ये कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना माँ बाप की औलाद के ऊपर इतनी ज़रूरी है कि उस खिदमत के सिले में अल्लाह ताला औलाद को जन्नत अता फरमाता है। ये बूढ़े माँ बाप जब चारपाई पर लेट जाते हैं ना, और औलाद ये समझती है साहब ये बूढ़ा मेरी जान को वबाल बन गया है, साहब थूकता रहता है ये और ये। याद रखिए जितने माँ बाप बूढ़े, कमज़ोर, परेशान हाल, जितने अपाहज, जितनी माजूरी माँ बाप के ऊपर होगी, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत आपकी बनती चली जाएगी ऑटोमेटिक। बूढ़े माँ बाप, कमज़ोर माँ बाप हमारे लिए हमारी जन्नत का बाइस बनते हैं। जन्नत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत में हिस्सा लिया जाए। और बूढ़ों का जिक्र किया अल्लाह ने, जवानों का जिक्र किया, क्योंकि माँ बाप तो जवान भी। देखो मैं बूढ़ा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को जवान समझता हूँ। चंद बालों की सफ़ेदी से तुम मुझे बूढ़ा मत समझना, ध्यान रखना। और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए। मेरे जैसे का जिक्र नहीं है कुरान में, जबकि बाप मैं भी हूँ। बाप बूढ़ा उसका जिक्र है, क्योंकि बूढ़े बाप को धक्का दे के अगर बच्चा भाग जाए पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सुन लो इन बूढ़े माँ बाप को हल्के में लेने वालों, इनके पीछे हमारी ताकत खड़ी नजर आएगी तुम्हें। खबरदार अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बदसलूकी की। मगर जवान का जिक्र क्यों नहीं? बूढ़ों का जिक्र है। जवान का सराहतन, जैसे हदीस में सराहतन जिक्र आया है, उमूमन तो जिक्र आया है सारे माँ बाप का, मगर सराहतन बूढ़ों के बारे में जो एक जुज़िया अलग से हदीस में जिक्र किया गया है, उस तरह से कोई जवानों के बारे में नहीं। इसका मतलब ये निकला कि जवान अपना हिसाब खुद करने पर कादिर है। मेरे सामने अगर मेरा बच्चा कोई बोलेगा तो तमाचा खींचने पर कादिर हूँ। समझ में आ गई? जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों की बदसलूकियों के ऊपर हिसाब लेना सीखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तरफा असा का अदब नानुम, तुम्हारे अदब का डंडा तुम्हारी औलाद से गाफिल नहीं रहना चाहिए। तुम अपनी औलाद को बाअदब बनाते रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। जब औलाद को लाड प्यार में बेअदब बना दोगे, वही फिर सर के ऊपर को लाएगी फेरा, और उस वक्त में रोते हैं कि साहब घरवाली के चक्कर में आ गया। ना ना, घरवाली के चक्कर में नहीं आया, हमने जो लाड प्यार में उसको बिगाड़ा था वही सबक अब शादी के बाद दोहरा रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम पे आती है। अगर तशरीफ ले आए, मुनासिब नहीं लगता अब आगे बात करना। आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना, वबिज़िल कुर्बा, और जो ये करीबी रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये बहन है, ये भाई है, ये चचा है, ये इस तरह के फरमाया इनके साथ अच्छा सलूक करो। बहनों के साथ तो बड़ी बदसलूकी करने लग गए। बहनों को तो कोई अपने घर बुलाना ही पसंद नहीं कर रहा इस दौर में, अजीब सी बात हो गई। बहनें अपने
ससुराल में अपने घर को याद करती हैं, मेरी माँ जिंदा थी तो मैं जाती थी, मेरा बाप जिंदा था, क्या करूँ, मेरा भाई है, भाभी है, अच्छा सलूक नहीं करते, वो भी पूछते हैं तो अपने घर को नहीं जाती, साल 2 साल हो जाते हैं तुझे। याद रखियो ये बहनें हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, इनकी आमद को अपने लिए रहमत समझो, इनकी आंखों में आंसुओं को गवारा ना करो। आए हाय व बिजिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदार, इनका ख्याल रखो। वलियतामा, और यतीमों का ख्याल, ये है वो माशरत जो कुरान करीम ने बितरतीब दी है। पहली चीज तुम आबिद बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। आगे फरमाया वबिजिल कुर्बा वलियतामा, यतीमों के साथ। जिस घर में यतीम पलता है, याद रखिए, फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और बदतरीन घर वो है मुसलमानों, बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी की जाए। यतीम समझ के हम किसी के साथ ज्यादती करें कि साहब ये तो यतीम हो गया, बड़ा भाई इंतकाल कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। याद रखियो छोटे बड़े भाइयों के ऊपर लाजिम है कि उन बच्चों का यतीमों का ख्याल इतना करें कि अपनी जात से ज्यादा करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में कहा तईन, इस तरह होंगे नजदीक नजदीक। जिसने यतीम के सर पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला उसको नेकियां उतनी ही इनायत फरमाता है जितनी सर के ऊपर बाल होते हैं। इसलिए यतीमों के साथ अच्छा सलूक हो। वल मसाकीन, मिस्कीन, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, गरीब है, मोहताज है, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। वबनी सबील, और मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यह है कुरान करीम की वो तरतीब जो हमें बताई जा रही है कि तुम्हारे माशरे में यतीम हो, मिस्कीन हो, फकीर हो, कोई भी हो, करीबी रिश्तेदार हो, फिर इन सब के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। मुसलमान की पहचान ही यह है कि जो इन सब के साथ अच्छा सलूक करे। वल जारी जिल कुर्बा, और करीबी पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। करीबी पड़ोसी, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, करीबी पड़ोसी का क्या मतलब है? आपने फरमाया जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे के करीब हो, तुम्हारा सबसे करीबी पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। आज पड़ोसियों के साथ बदसलूकियां जग जाहिर है, ये इस्लाम का दर्स नहीं है। इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसियों के साथ प्यारा सलूक किया जाए। और पड़ोसी चाहे बहुत करीब हो, जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे से करीब है या उससे थोड़ा हट करके हो, वल जारी जिल कुर्बा वल जारी जिल जुनूबी, ये थोड़ा दूर का पड़ोसी हो, उसके साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। वह साहिबी बिल जंबी, और फरमाया जो आस पास बैठने वाला है, उठने बैठने वाला है, आने जाने वाला है, या तुम सफर में जा रहे हो, तुम्हारा सफर का साथी है, या तुम एक जगह क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे क्लास के साथी हैं। फरमाया हर एक के साथ बेहतरीन सलूक होना चाहिए, बदसलूकी किसी के साथ जायज नहीं है। यह है इस्लाम की बेहतरीन तालीम। पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, हर एक के साथ अच्छा सलूक। पड़ोसियों के हदीस पाक में 3 हुकूक आते हैं। एक पड़ोसी वो है जो मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है और करीब भी है। तीन हक हैं इसके। और एक वो है जो मुसलमान है और रिश्तेदार है। एक वो है जो सिर्फ जो मुसलमान भी नहीं, रिश्तेदार नहीं, सिर्फ पड़ोसी है। सबका ख्याल रखा जाए। बात समझ में आ गई? आयत खत्म हो रही है, आखिर हो गया आखिरी बात, वो अपनी सबील, मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। इन सब के साथ अच्छा सलूक। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी इतराने वाले और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता है। लिहाजा किसी को इतराने और फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे उम्मीद है चंद बातें जो आप तक पहुँची हैं, इन मारूज़ात को आप हज़रात ध्यान में लाएंगे। और मुबारकबाद देता हूँ आखिर में ख़ास तौर से कमेटी के उन अहबाब और नौजवानों को और गाँव के सभी अफराद को कि जिन्होंने